हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो हम आज पढ़ाएंगे आपको केमिस्ट्री के बारे में। तो केमिस्ट्री किसे कहते हैं, सबसे पहले लिखते हैं केमिस्ट्री किसे कहते हैं। व्हाट दिस इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को हिंदी में कहते हैं रसायन विज्ञान। क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान की उत्पत्ति कहां से हुई? ये रसायन विज्ञान की उत्पत्ति ग्रीक में कुछ लोगों इसकी जो उत्पत्ति है वो मानी जाती है ग्रीक से। ग्रीक में कुछ लोगों ने काली मिट्टी और कुछ केमिकल को मिला के कुछ जो पदार्थ बनाए थे, उसी से केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुई। केमिस्ट्री के पिता किसे कहा जाता है? क्या केमिस्ट्री के पिता? सॉरी, फादर ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के पिता क्या? केमिस्ट्री के पिता किसे कहा जाता है? केमिस्ट्री के पिता किसे कहा जाता है? लेवोइजर को। किसे? लेवोइजर को। और फादर ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के पिता कहा जाता है किसे? लेवोइजर को। और ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री, दादा किसे कहा जाता है केमिस्ट्री का? क्या? दादा। तो ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है? बर्जीलियस। किसे कहा जाता है? बर्जीलियस। किसे कहा जाता है? बर्जीलियस। बर्जीलियस एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, इसलिए उन्हें ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का दादा कहा जाता है। क्या? दादा। तो केमिस्ट्री के बहुत से भाग हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मैटर। क्या? मैटर। तो इसे मिटाते हैं। मैटर पहले डालते हैं। मैटर को हिंदी में कहते हैं पदार्थ। क्या कहते हैं? पदार्थ। तो पदार्थ, इसको एक और नाम है, इसका नाम है द्रव्य। क्या? द्रव्य। पदार्थ क्या है? जो आपको जिस सारी चीज जो दिख रही है हमारी आंखों से, वो सारी पदार्थ है। मतलब जिसमें क्या हो? मास, वेट, जिसमें भार, और वॉल्यूम, क्या दोनों प्रेजेंट हो, उसे क्या कहते हैं? मैटर। क्या कहते हैं? मैटर। मतलब जो भी चीज, आपके पास पेन है, मेरे पास ये मार्कर है, इसका मास भी है, इसमें कुछ वेट है, और इसका वॉल्यूम मतलब आयतन भी है, कुछ आकार घेर रहा है। जो भी पदार्थ जिसका मास और आयतन दोनों होते हैं, उसे क्या कहते हैं? मैटर। आपको जो भी चीज दिख रही है जहां तक भी, वो सब क्या है? मैटर। जैसे मेरा जो मास है वो है 868 kg। आपका भी कुछ होगा। और मैं ये एरिया भी एक्सप्लाई कर रहा हूं, तो मैं भी क्या हूं? मैटर। क्या? मैटर। तो मैटर किसे कहते हैं? पहले आते हैं जिसमें द्रव्यमान व आयतन होता है, उसे क्या कहते हैं? मैटर। क्या? जिसमें द्रव्यमान व आयतन होता है उसे मैटर। जैसे एग्जांपल, पेन क्या है? मैटर। बोर्ड क्या है? ये बोर्ड क्या है? मैटर। बुक क्या है? मैटर। यू, आप क्या हो? मैटर। दिमाग क्या है? मैटर। चाहे वो खोपड़ी में हो या घुटने में, क्या है वो? मैटर है। मन क्या है?
आप लोग बताओ मन क्या है, मैटर या नॉन मैटर? तो मन एक नॉन मैटर है। क्या है? नॉट मैटर। क्योंकि मन पता नहीं कहां तक घूम रहा है, कुछ नहीं पता उसका, तो मन एक नॉन मैटर। प्यार, प्यार क्या है? एक नॉट मैटर, प्यार का कोई मैटर नहीं। धोखा क्या है? नॉट मैटर। ये तीनों क्या है? नॉट मैटर। इसमें कोई एरिया ऑक्यूपाई, हम किसी को बता सकते हैं हम कितना प्यार करते हैं? नहीं। तो क्या? नॉट मैटर। मैटर का मतलब कितना। जैसे मैंने बताया मेरे मास क्या है 68 kg, तो ऐसे ही जैसे कुछ उसके बारे में बताएं। अब प्यार हम किसी को बता सकते हैं कितना? किसी को किसी ने धोखा दिया तो कोई बोल सकता है कि मैंने 1 kg धोखा दिया या 2 kg धोखा दिया? कोई नहीं। तो प्यार क्या है? एक नॉट मैटर। तो मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैटर को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 फिजिकल, क्या? इसे 2 भागों में। नंबर 1 कहते हैं भौतिक, गुणों के आधार पर किया गया है, भौतिक। और दूसरा रासायनिक। इसको कहते हैं इंग्लिश में फिजिकल, इसको कहते हैं केमिकल। फिजिकल गुण को भी 3 भागों में वर्गीकृत किया गया। नंबर 1 ठोस, नंबर 2 द्रव, नंबर 3 गैस। ठोस क्या? सबसे पहले हम लिखते हैं ठोस। ठोस जिसका आकार, जैसे ये एक डस्टर है, ये ठोस है, तो इसका आकार कहीं पर भी रख दो इतना ही आएगा। कितना? इसका आकार व आयतन दोनों निश्चित है, तो ये क्या है? ठोस। तो लिखते हैं जिसका आकार फिक्स व आयतन दोनों क्या हो? फिक्स हो। जिसका आकार व आयतन दोनों क्या है? फिक्स। जैसे ये क्या है? इसको अगर हम जहां रख रहे हैं तो इसका आकार भी दोनों फिक्स है और इसका आयतन भी फिक्स है, तो इसलिए क्या कहते हैं इसे? ये भी क्या है? एक ठोस। और इसका द्रव, इसका आकार कोई फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स, व आयतन फिक्स है। जैसे अगर हमने 1 लीटर पानी लिया, क्या? 1 लीटर पानी, अगर हम 1 लीटर पानी को पहले किसी बाल्टी में भरते हैं, किसी बाल्टी में भरा, अगर वो ही पानी 1 लीटर इसमें पानी है, हमने इसे बाल्टी में भरा, तो इसका कोई आकार अलग है, आयतन कितना है? 1 लीटर। और हमने वही पानी को किसी दूसरे भगोने में घोल दिया, इसमें भगोने में, तो उसका अब उसने कौन सा आकार पकड़ दिया? भगोने का, इसलिए उसका द्रव का कोई आयतन फिक्स नहीं होता है। और नंबर 3 गैस। गैस क्या है? गैस का आकार व आयतन दोनों नॉट फिक्स, इसके दोनों ही ना फिक्स है, नहीं आयतन नहीं आकार। जैसे गैस को सिलेंडर में पूरे तो सिलेंडर जैसा आकार लेता है, बाहर छोड़ दें तो उड़ जाता है। इसके अलावा 2 और हमारे भौतिक गुण हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो साइंटिस्ट लोग यूज करते हैं, लेकिन आप नाम लिख लो उनका। इसका नंबर 4 प्लाज्मा, नंबर 5 बोस, आइंस्टीन,
कंडेंसेट, क्या बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठोस को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सॉलिड, द्रव को लिक्विड, और गैस को गैस ही। प्लाज्मा को भी प्लाज्मा ही कहते हैं, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट को भी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट एक हमारे भारत के माने हुए वैज्ञानिक थे, उनका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस। उन्होंने इस गुण की खोज की थी, इस अवस्था की उन्होंने खोज की। लेकिन उनके नाम में आइंस्टीन क्यों जुड़ा? उन्होंने आइंस्टीन उनके नाम में इसलिए जुड़ा, इस कंडेंसेट के नाम में वैसे तो होना चाहिए बोस कंडेंसेट, लेकिन आइंस्टीन नाम जुड़ा क्योंकि उन्होंने इंग्लिश जो अखबार आते हैं उनसे बोला कि हमने हमारा ये एक अवस्था है, इसकी खोज हमने की है, इसे प्रचारित कर दो। लेकिन अंग्रेज थे, हमारा तो देश गुलाम था, तो उन्होंने कहा अरे गुलाम देश में भी कोई ऐसा हो सकता है जो इतनी बड़ी खोज कर सके। तो बोस ने गुस्से में आके अपनी चिट्ठी लिखी और आइंस्टीन के पास भेज दी। तो आइंस्टीन ने फिर बोला कि ये सही है और इसे प्रचारित कर दो, तो फिर ये प्रचारित हुई। लेकिन तब देखो कितनी वो थी सच्चाई कि अभी तो आजकल कोई हरेक कोई किसी की चीज लेता है, लेकिन आइंस्टीन ने तब भी बोल दिया था ये बोस ने खोजी है। तो फिर बोस को भी थोड़ा वो लगा, बोस ने कहा कि अब इसमें आइंस्टीन नाम भी जोड़ेंगे क्योंकि मेरी जो खोज है वो आइंस्टीन की वजह से प्रचारित हुई है। तो उन्होंने नाम रख दिया बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। और ये प्लाज्मा, देखो प्लाज्मा के बारे में, जब हम किसी ठोस को अगर गर्म करते तो वो किस में परिवर्तित होता है? द्रव में। और द्रव को भी हम और गर्म करें तो उसको क्या हो जाता है? गैस। लेकिन हम गैस को भी बहुत ज्यादा गर्म करें, जितना हम कर सकते हैं, तो क्या जो प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। लेकिन इसी का उल्टा, अगर हमने किसी गैस को लिया या गैस को ठंडा किया तो क्या होगा? द्रव बनेगा। अगर द्रव को और ठंडा किया तो क्या बनेगा? ठोस। तो ठोस को और ठंडा किया मतलब -273 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करोगे तो हमें जो प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। लेकिन ठोस, आपको ठोस के बारे में बता, ठोस का अणु में वो बहुत ही ज्यादा पास होते हैं, इसलिए उनका पास होते, इसलिए वो घने ज्यादा होते हैं, इसलिए उनका घनत्व ज्यादा होता है। घने का मतलब घनत्व, तो इसलिए ठोस का घनत्व ज्यादा है और गैस का घनत्व कम। लेकिन ये द्रव है, द्रव लिक्विड तो बीच में रहता है, ठोस से कम लिक्विड से ज्यादा, तो इसे याद करने की कोई जरूरत नहीं। जो ठोस और गैस को समझना है, तो इसका घनत्व ज्यादा क्योंकि उसके अणु पास पास होते हैं, इसलिए वो घने होते हैं, घने को ही घनत्व कहते हैं। और द्रव के अणु दूर दूर होते हैं, इसलिए उनको घने कम होते हैं, तो उनका घनत्व सबसे कम है। तो हम अब ये उतार लीजिए, अब पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे। तो मिटाते हैं, अब लिखते हैं ये लिखा रहने दो, भौतिक गुण। अब ये केमिकल प्रॉपर्टीज को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 तत्व, नंबर 2 यौगिक, नंबर 3 मिश्रण। इसको इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट, इसको कहते हैं कंपाउंड, क्या कहते हैं? कंपाउंड। इसको क्या कहते हैं? मिक्सचर। क्या कहते हैं? मिक्सचर। तत्व, तत्व क्या होते हैं? जैसे तत्व वे हैं, व्हाट दिस इज तत्व। जैसे एक हाइड्रोजन, ये क्या है? एक तत्व। क्या है? एक तत्व। ऑक्सीजन क्या है? तत्व। नियॉन क्या है? तत्व। जब तक जो पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट वो सब क्या है? तत्व, मतलब एलिमेंट। जब ये सिंगल हैं तब तक क्या है? तत्व।
और जो आपस में मिलके हाइड्रोजन ऑक्सीजन ने क्या बना लिया मिलके H2O, तो ये क्या हो गया कंपाउंड। जैसे हाइड्रोजन जितने पीरियोडिक टेबल में जो भी हैं अवस्था एलिमेंट है उन्हें क्या कहते हैं एलिमेंट तत्व। और इनके जो मिलने से ये बना हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से मिलके H2O, इनके जो फॉर्मूला बन जाते हैं जैसे H2O एक फॉर्मूला है तो उसे क्या कहते हैं कंपाउंड, और जिनके फॉर्मूला नहीं बनते उसे क्या कहते हैं मिक्सचर। जैसे शरबत क्या है मिक्सचर, मिल्क मिल्क क्या है मिक्सचर। जैसे CH4 एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन क्या है यौगिक। और जैसे आर्गन क्या है तत्व, आयोडीन क्या है तत्व। अब तत्व कितने प्रकार के होते हैं तो हम लिखते हैं तत्व को 3 भागों में बांटा गया है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1 मेटल, इसे कहते हैं धातु। नंबर 2 नॉन मेटल, इसे कहते हैं अधातु। नंबर 3 मेटलॉइड, इसे कहते हैं उपधातु। क्या कहते हैं उपधातु। मेटल क्या होते हैं, मेटल एक चालक होते हैं। क्या चालक, चालक को इंग्लिश में क्या कहते हैं कंडक्टर। क्या कंडक्टर। नॉन मेटल, नॉन मेटल मतलब अधातु, धातु क्या होते हैं कुचालक, कुचालक सॉरी, इसको क्या कहते हैं इंसुलेटर, इंसुलेटर। उपधातु को क्या कहते हैं अर्धचालक, क्या कहते हैं अर्धचालक। इसको इंग्लिश में कहते हैं सेमी कंडक्टर। क्या कहते हैं सेमी कंडक्टर, क्या कहते हैं सेमी कंडक्टर। मेटल इनका धातु तत्व के कितने टाइप होते हैं 3। धातु इनका नाम है, चालक इनका काम है, ध्यान से समझना। अधातु इनका नाम है, कुचालक इनका काम है, उपधातु इनका नाम है, अर्धचालक इनका काम है। जैसे Fe का है, आयरन क्या है एक चालक है। जैसे आप मोबाइल है आपके पास, मोबाइल में कौन सा तत्व में से कौन सी मेटल नॉन मेटल मेटल में से किसके एलिमेंट उसमें लगाए जाएंगे तो उसे क्या कौन से लगाए जाएंगे अर्धचालक सेमीकंडक्टर, क्योंकि उसमें थोड़ा थोड़ा करंट की जरूरत है तो उसे क्या कहेंगे अर्धचालक। अर्धचालक में क्या आते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम। आपके मोबाइल में जो सिम है, सिम के बीच बीच आपने देखा होगा येलो कलर का जो लेप लगा होता है तो वो क्या होता है सिलिकॉन। क्या सिलिकॉन। जो अर्धचालक हैं, अर्धचालक के जो अवस्था होती है उन्हें क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक। और जो चालक होते हैं इसे क्या कहते हैं इलेक्ट्रिकल्स। क्या इलेक्ट्रिकल्स। इलेक्ट्रिकल्स का मतलब होता है जैसे पंखा, पंखा को बहुत सी ज्यादा बिजली की जरूरत है इसलिए उसे क्या कहते हैं इलेक्ट्रिकल्स। जैसे मोबाइल क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल क्या है इलेक्ट्रॉनिक। टैबलेट इलेक्ट्रॉनिक्स। आपने वो देखा होगा वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन के ऊपर जो एक परत लगी होती है उसे क्या कहते, उसमें क्या होता है अर्धचालक। अर्धचालक मतलब इलेक्ट्रॉनिक, लेकिन उसके अंदर जो मोटर है वो क्या होती है इलेक्ट्रिकल्स। क्या होती है इलेक्ट्रिकल। लेकिन ये कुचालक, कुचालक तो भाई कोई काम ही नहीं करता है। तो अब यौगिक लिखते हैं, मेटल को आप समझ में आ गए तो ठीक है मिटाते हैं इसे। तो कंपाउंड, कंपाउंड कितने टाइप के होते हैं। कंपाउंड होते हैं 2 प्रकार के। क्या 2 प्रकार। यौगिक मतलब कंपाउंड। कंपाउंड होते हैं 2 टाइप।
नंबर 1 कार्बोनेट, और नंबर 2 अकार्बोनेट। क्या? कार्बनिक और अकार्बनिक। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक। इसको इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इसे ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मतलब जो भी यौगिक है उसमें कार्बन पाया जाए उसे क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक। जैसे CH4 क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इधर अकार्बनिक मतलब SO2। SO2 क्या है? अकार्बनिक। जैसे CO2 क्या है? कार्बनिक कंपाउंड है। ध्यान रखो, जिसमें कार्बन हो उसे क्या कहते हैं? कार्बनिक। इसमें कार्बन नहीं है उसे क्या कहते हैं? अकार्बनिक। H2 क्या है? अकार्बनिक। क्या है? अकार्बनिक। H2S क्या है? अकार्बनिक। अब बताओ, NH4CO, NH2CO, ये क्या है? यूरिया। क्या है? अमोनिया। क्या है? अमोनिया, सॉरी यूरिया। तो ये क्या है? कार्बनिक है या फिर अकार्बनिक है? तो इसमें क्या है? कार्बन। तो ये क्या है? कार्बनिक। क्या है? कार्बन। जैसे CaOH, ये क्या है? ये एक अकार्बनिक है। क्यों? क्योंकि C अकेला नहीं है, इसके कैपिटल बढ़ के करेक्ट जगह पर स्मॉल भी है। तो क्या है? ये Ca अलग नहीं है, ये कैल्शियम है। अगर कैपिटल के साथ स्मॉल है तो वो कार्बन अकेला नहीं, दोनों साथ होंगे। जैसे Na, तो यहाँ N अलग नहीं है, दोनों साथ हैं। अगर कैपिटल ही कैपिटल चल रहा है तो क्या होगा? तो कार्बन ही अकेला होगा। जैसे CO क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये क्या है? कार्बनिक। क्योंकि CO ये स्मॉल है तो क्या होगा? कोबाल्ट। क्या? कोबाल्ट। तो समझ में आया? अब पढ़ते हैं मिक्सचर। कार्बन का मतलब जिस भी यौगिक में कार्बन पाया जाता है उसे कार्बनिक, और जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता उसे अकार्बनिक। तो मिटाते हैं। अब चलते हैं मिक्सचर पे। क्या? मिश्रण। मिश्रण 2 टाइप होते हैं। मिश्रण कितने हैं? 2 टाइप। नंबर 1 कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। एक बिस्मांगी। क्या? बिस्मांगी। इन्हें क्या कहते हैं इंग्लिश में? हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस। और एक क्या होते हैं? समांगी। उन्हें क्या कहते हैं? होमोजीनियस। होमोजीनियस। क्या कहते हैं? होमोजीनियस। जैसे हम किसी मिक्सचर को मिलाएं, क्या? जैसे हमने चीनी और नमक को लिया। सॉरी, आवाज आ रही है? हमने चीनी और नमक को लिया। अगर हम दोनों को मिला दिया, क्या? चीनी नमक, और दोनों को मिलाया तो जो हमें प्राप्त होगा उसे क्या कहेंगे? बिस्मांगी। क्या? बिस्मांगी। क्योंकि हमें दोनों के कण अलग अलग दिखाई देंगे। जैसे कड़ी चावल। क्या? कड़ी चावल। कड़ी चावल में हमें कड़ी अलग दिखाई देगी, चावल अलग। तो क्या है? बिस्मांगी मिश्रण, हेट्रोजीनियस मिश्रण, मिक्सचर। उसी जगह अगर हम चीनी को जल में घोल दें तो हमें चीनी के कण वहां दिखाई नहीं देगा, अपनी हमारी आंखों से हम उन्हें नहीं देख सकते। तो वे क्या हो गए? समांगी मिश्रण। लेकिन इसमें एक और बात है, अगर हम कड़ी और चावल दोनों को अगर हम पानी में घोल दें तो क्या हो जाएंगे? वे समांगी मिश्रण। अगर हम उन्हें घोल देंगे तो कड़ी चावल अलग अलग नहीं दिखाई देंगे। तो क्या? समांगी। जैसे हमने किसी केला ले लिया। क्या? केला के थोड़े फ्रूट ले लिए, सेब, अनार, पपीता थोड़े थोड़े काट लिए, उनको एक किसी प्लेट पर रख लिया। तो वो क्या है? एक बिस्मांगी, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और उन्होंने मिक्सचर में
घोल दिया, मिला दिया, उसमें पानी डाल के और मिक्स कर दिया तो उसमें अनार केला सेब अलग अलग नहीं दिखाई देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, समांगी मिश्रण। तो एक बात तो पक्का है, हम विषमांगी से समांगी बना सकते हैं। तो हम समांगी को क्या बोल सकते हैं, विलयन। क्या, विलयन। क्या बोल सकते हैं, विलयन। तो विषमांगी एक क्या होता है, विलयन। तो आपको समझ में आया, विषमांगी मतलब जिसमें हम अपनी आंखों से अलग अलग उनके देख सके। जैसे ये मसूर की दाल, मूंग की दाल, दोनों दाल लो, तो हम उनको ऐसे मिक्स कर लो, तो हम उन दोनों के जो अणु है उन्हें देख सकते हैं कि ये मसूर की है, ये मूंग की है। लेकिन उनको अगर पानी मिला के और 2 सीटी मरवा दो कुकर की, तो वो समान हो जाए। फिर हम उसमें नहीं देख सकते कि कौन सी मसूर की है, कौन सी अरहर की है, कौन सी मूंग की है, तो क्या हो जाएगा, समांगी मिश्रण। तो थैंक यू दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट शेयर करना। थैंक यू, बाय। तो आज इतना ही। कल हम आपको पढ़ाएंगे बिलियन। क्या, बिलियन। तो कल क्लास शुरू होगी, वो होगी बिलियन। तो थैंक यू, बाय।